Dear students, welcome to my YouTube channel Attaria Public School. Today I will teach you Model Question Paper 2020 Set 2 Subject English Class 8. Dear students, आज आप मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020 में सेट 2 क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे. नंबर 1, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. गद्यांश को पढ़ें और सही विकल्प चुनें. Just then something happened in the room. तभी कमरे में कुछ हुआ. At first Kali didn't understand it. Arms and legs flew, bodies ran, tumbled over each other, fell, ran some more. पहले तो काली को समझ नहीं आया. हाथ पैर उड़ गए, शरीर दौड़े, एक दूसरे पर गिरे, कुछ और दौड़े. There were shouts from all directions. Help, help, teacher, help. हर तरफ से चीखें निकल रही थीं. मदद, मदद, शिक्षक मदद. But the teacher was under his table. लेकिन शिक्षक अपने टेबल के नीचे थे. Eyes and hands pointed to the ceiling. Now Kali understood. आंखें और हाथ छत की ओर इशारा कर रहे थे. अब काली समझ गया. क्वेश्चन नंबर 21. Who shouted help, help, teacher help? कौन चिल्लाया मदद, मदद, शिक्षक मदद? The correct answer is option number C, students. क्वेश्चन नंबर 22. Where was the teachers? शिक्षक कहाँ थे? The correct answer is option number A, under his table. अपने टेबल के नीचे, अपने मेज के नीचे. क्वेश्चन नंबर 23. Why were eyes and hands pointed to the ceiling? आंखें और हाथ छत की ओर क्यों इशारा कर रहे थे? The correct answer is option number D. There was a snake in the ceiling. छत में एक सांप था. नंबर 2. Read the passage and choose the correct option. पैसेज को पढ़ें और सही विकल्प चुनें. Anything added into the environment that results in producing harmful or poisonous effect on living thing is called pollution. पर्यावरण में मिलाई जाने वाली कोई भी चीज जो जीवित चीजों पर हानिकारक या जहरीला प्रभाव पैदा करती है, प्रदूषण कहलाती है. Pollution is the process that makes nature's resources such as land, water, air or other parts of the environment unsafe or unsuitable to use. प्रदूषण वह प्रक्रिया है जो प्रकृति के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वायु या पर्यावरण के अन्य भागों को असुरक्षित या उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देती है. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट? यह पैसेज किस बारे में है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पॉल्यूशन, प्रदूषण. क्वेश्चन नंबर 25. Which natural resources can become unsafe for use? The correct answer is option number A, land, water, air. भूमि, जल, वायु. Number 3. Complete the conversation by choosing the correct option in question 26, 27 and 28. प्रश्न 26, 27 और 28 में सही विकल्प चुनकर बातचीत को पूरा करें. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बाई मिस्टेक 6, 7, 8 लिखा गया, लेकिन क्वेश्चन में 26, 27 एंड 28 इसको एडिट कर लीजिएगा. ग्रोसर. व्हाट डू यू वांट? पंसारी. आप क्या चाहते हो? लीला. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रेड एंड बिस्किट. ब्रेड और बिस्किट. ग्रोसर. हाउ विल यू पे? किराना यानी पंसारी. आप भुगतान कैसे करेंगे? लीला.
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैश, नकद। ग्रोसर, पंसारी। 28 में द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टेक द बिल, बिल ले लो। लीला, थैंक यू। 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेड एंड बिस्किट। क्वेश्चन नंबर 27 का द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैश। क्वेश्चन नंबर 28 का द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टेक द बिल। नंबर 4, आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है? यहाँ सेंटेंस दिया है, पूछा जा रहा कौन सा प्रश्नवाचक सेंटेंस है, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नंबर ए में है सच अ बिग व्हेल इट वाज, यह इतनी बड़ी व्हेल थी। ऑप्शन नंबर बी में है शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। ऑप्शन नंबर सी में है आई विल नॉट ईट टुडे, मैं आज नहीं खाऊंगा। ऑप्शन नंबर डी में है कैन आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैन आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पूछा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन आस्क किया जाता है, सवाल पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में सवाल पूछा जा रहा, क्वेश्चन पूछा जा रहा, ये एचपी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 30, विच सेंटेंस हैज अ पॉजेसिव नॉन। किस सेंटेंस में पॉजेसिव नॉन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज माई फादर्स बुक, यह मेरे पिता की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 31, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी सेड आई एम सॉरी। यहाँ डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले भी सेट 1 में आपको बताया गया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका ये है, कॉमा जो दिया कॉमा हटा के दैट लिखना है। और सेंटेंस के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसमें पर्सन चेक करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो सेंटेंस रहेगा, कॉमा से पहले जो सेंटेंस रहता है उसमें सब्जेक्ट चेक करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट शी है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शी सेड दैट शी वाज सॉरी। यहाँ था आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ शी सेड है। सीड क्या, वर्ब टू है पास्ट टेंस में, इसलिए जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में जो प्रेजेंट है उसको पास्ट में चेंज करना है। एम है इसलिए यहाँ बस वाज हो जा रहा है, क्योंकि शी सेड, सीड ये वर्ब टू पास्ट टेंस में, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में यहाँ बस एम के जगह में वाज यूज किया गया। शी सेड दैट शी वाज सॉरी। क्वेश्चन नंबर 32, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ ब्लैंक को सिंपल पास्ट टेंस से फिलअप करना है। आई डैश द पजल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आई सॉल्व द पजल, मैंने पहेली को सुलझा दी, मैंने पहेली को हल किया। क्वेश्चन नंबर 33, द सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस इज। यहाँ कौन सा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है। ऑप्शन नंबर ए, वी वेंट टू द पार्टी विथ आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गए। ऑप्शन नंबर बी, वी हैड गॉन टू द पार्टी विथ आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गए थे। ऑप्शन नंबर सी, वी विल गो टू द पार्टी विथ आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, वी आर गोइंग टू द पार्टी विथ आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पूछा गया है द सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस,
कौन सा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है? तो सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान ये है, जब ट्रांसलेट करेंगे तो लास्ट में गा गे गी आना चाहिए, और इंग्लिश में पहचान ये शैल या विल होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वी विल गो टू द पार्टी विद आवर फ्रेंड्स। हम अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाएंगे। नंबर 5, आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुनकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। व्हाट डिड ग्रैंडमा रिमाइंड स्नेहा? दादी ने स्नेहा को क्या याद दिलाया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट वॉज फ्राइडे एंड शी हैड टू फास्ट। शुक्रवार का दिन था और उसे उपवास करना था। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वॉज द नेम ऑफ हरीज विलेज? हरी के गांव का नाम क्या था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थल। क्वेश्चन नंबर 36, द फोगट सिस्टर्स आर एसोसिएटेड विथ? फोगट बहनें जुड़ी हुई हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रेसलिंग, कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डिड द गार्ड्स डू बियॉन्ड द गार्डन वॉल? पहरेदारों ने बगीचे की दीवार के बाहर क्या किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बर्न द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर एंड रीड्स। कागज और नरकट की सुंदर मशीन को जला दो। क्वेश्चन नंबर 38, हु सेड यू शैल लिव अंटिल द डे यू डाई एंड नॉट वन डे लॉन्गर? किसने कहा तुम मरने के दिन तक जिंदा यानी जीवित रहोगे और एक दिन ज्यादा नहीं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शीफर्ड, चरवाहा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स केयरिंग हैंड्स? बच्चा अपनी माँ के देखभाल करने वाले हाथों के बारे में क्या बताता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दे आर लाइक हेवन, वे स्वर्ग के समान हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाई डिड द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्फ? पक्षियों ने अंडे खुद क्यों गिराए? परिंदों ने खुद अंडे क्यों गिराए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दे वर टेंटेड, वे दागी थे, वे दागदार थे। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपका ये मॉडल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। वीडियो को बार बार वॉच करना है, केयरफुल्ली समझना है, इसके अकॉर्डिंग अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।